दिल्ली के प्रदूषण पर इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली की हवा और जहरीली होती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर की वजह से राजधानी में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली की हवा भी जहरीली होती जा रही है। इसके अलावा बढ़ते स्मॉग की वजह से राजधानी में विजिबिलिटी भी घटती जा रही है। हालात ये है कि राजपथ पर इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। आमतौर पर अगर इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन बिल्कुल साफ दिखाई देता है। जानकारों के मुताबिक ऐसा स्मॉग की वजह से हो रहा है क्योंकि नमी बढ़ने की वजह से धूल के कण हवा में जम रहे हैं और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। की हवा दिन भर दिन बदहाल होती जा रही है। तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं दिल्ली के राजपथ से। ये राजपथ का लंबा स्ट्रेच है जो आपको नजर आ रहा है। तकरीबन 3 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जिसके एक कोने में राष्ट्रपति भवन नजर आता है, दूसरे कोने में इंडिया गेट नजर आ रहा है। इंडिया गेट के पास हम मौजूद है और यहाँ से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन नजर ही नहीं आ रहा है। यानी कि स्मॉग जो है वो इस तरह से फैल गया है कि विजिबिलिटी पर भी उसका असर दिखने लगा है। 3 किलोमीटर की दूरी पर है महज और राष्ट्रपति भवन सीधा यहाँ से नजर नहीं आ रहा है। आसपास भी आप देखेंगे तो स्मॉग आपको दिखने लग रही है, महसूस हो रही है, आंखों में जलन होने लगी है, साथ ही लोगों को आप सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। दूसरी तरफ दिखाएंगे आपको, यहाँ से इंडिया गेट महज कुछ 100-200 मीटर की दूरी पर है और इंडिया गेट के पीछे अगर आप देखेंगे तो चीज़ें साफ नज़र नहीं आ रही हैं, धुंधलापन नज़र आ रहा है। स्मॉग की सफ़ेद चादर जो है वो इंडिया गेट के आसपास भी बनी हुई है। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी जो है वो बेहद खराब स्तर पर बनी हुई है। आनंद विहार की बात की जाए, आयनगर की बात की जाए, द्वारका की बात की जाए, सब जगह जो एयर क्वालिटी है वो 300 के पार है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली की ओवरऑल एयर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो वो फिलहाल खराब श्रेणी में है। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि तेज़ हवाएं जो कि इसको बदल सकती थी वो फिलहाल दिल्ली की तरफ आती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ करोल बाग से सीधी जुड़ रही है। प्रियंका, अभी आपकी रिपोर्ट देखी, कैसे इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन देख पाना बेहद मुश्किल। अभी आप जहां खड़ी हैं वहां किस तरीके के हालात हैं, वहां पॉल्यूशन का विजिबिलिटी पर क्या असर और लोगों को क्या दिक्कत है पॉल्यूशन से? जी मैं आपको गायत्री वो तो बताऊंगी ही, उससे पहले मैं दिखाऊंगी किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली में अब GRAP प्लान लागू हो गया है पोल्यूशन के मद्देनजर, तो क्या कुछ किया जा रहा है ये आप देखिए कि निगम की तैयारी आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की बात की थी वो यहाँ पर चल रहे हैं ताकि धूल के कण ना उड़े। विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो दिन बढ़ते बढ़ते विजिबिलिटी खराब होती जा रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की एयर क्वालिटी की बात की जाए तो वो तो खराब है ही। 300 के पार पूरी दिल्ली में फिलहाल जो सेंटर से जहाँ से एयर क्वालिटी देखी जाती है वहाँ पर 1:30 बजे की अगर बात करें तो हालात बेहद ज़्यादा खराब हैं, बेहद खराब श्रेणी में हवा है। अब ये दूसरी तरफ आपको दूसरी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि MCD क्या कर रही है। यहाँ पर आप नॉर्थ MCD के मेयर को देख रहे हैं जो छिड़काव कर रहे हैं। इस तरीके से जो पार्क्स हैं या जो सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ हैं उन पर छिड़काव करना भी GRAP प्लान के अंतर्गत आता है, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं, आज से दिल्ली में GRAP लागू है उसके ये कदम है। और यहाँ पर आप फिलहाल मेयर को छिड़काव करते हुए देख रहे हैं क्योंकि जो धूल के जो कण होते हैं वो इस तरीके से पत्तों पर, टहनियों पर टिक जाते हैं, उसी के चलते ये छिड़काव भी किया जा रहा है। मेयर से भी बात करते हैं। सर, दिल्ली में हालात सही नहीं है, हवा का जो एयर क्वालिटी है वो खराब होती जा रही है, निगम की क्या तैयारियां हैं? देखिए, दिल्ली सरकार तो कुछ कर नहीं रही, लेकिन नगर निगम ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हमारी 140 स्प्रिंगल मशीन, हमारी 16 मैकेनिकल स्वीपर मशीन और हमारी 20 जेटर मशीन लगातार काम कर रही है। हमने 6 जोन में उसको डिवाइड किया है और जितने भी दिल्ली के हॉटस्पॉट हैं उन पर अलग से हम स्कीम बना रहे हैं और डेली एरिया में दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नगर निगम संकल्पित होकर के काम कर रही है। तो यहाँ पर आप स्प्रिंकलिंग देख रहे हैं। दूसरी तरफ हमने आपको दिखाई कि क्योंकि झाड़ू जो लगता है तो वो धूल के कण जो होते हैं वो PM 2.5 PM 10 में वही धूल के कण होते हैं, तो वो ना हो, इस तरीके से मैकेनाइज्ड स्वीपिंग हो हर जगह, ये भी GRAP का प्लान है। ऐप का जो कमेटी पोल्यूशन देखती है
उन्होंने इसको रेकमेंड किया है कि झाड़ू ना लगे, धूल ना उड़े, इस तरीके से सड़कों की सफाई की जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल, फिलहाल नमी की वजह से जो धूल के कण है वो हवा में जम जाते हैं, वो भी एक कारण होता है सांस लेने में तकलीफ का। और इसके लिए अब एमसीडी की तरफ से जगह जगह पानी की बौछार भी शुरू कर दी गई है। अब प्रियंका लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो कोशिश है एमसीडी की अब वो शुरू हो गई है। दीपक भी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी प्रगति मैदान से। दीपक, वहां पर क्या स्थिति है? प्रियंका भी दिखा रही थी जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है जो विजिबिलिटी है उस पर पॉल्यूशन का असर और ज्यादा पड़ रहा है। देखिए गायत्री, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये आईटीओ के करीब का इलाका है और यहाँ पर अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो PM 2.5 का स्तर 350 से ज़्यादा है, यानी कि बेहद ख़राब श्रेणी में। और उसके पीछे की वजह ये कि यहाँ आसपास के पूरे इलाके में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिडेवलपमेंट का काम हो रहा है। सामने मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ आपको नज़र आएगा जिसको पूरी तरीके से ढका तक नहीं गया है। थोड़े आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जहाँ भी मैं ले जाऊँगा आपको पूरा मिट्टी का ढेर है। थोड़ी दिन पहले ही 3 से 4 दिन पहले ही गोपाल राय जो कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने इसका निरीक्षण किया था। लेकिन इस तरीके से मिट्टी को इस तरीके से देखिए, मिट्टी को इस तरीके से रखा गया है, कोई ढका नहीं गया है, किसी प्रकार से कोई इंतज़ाम नहीं है। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। काफ़ी दिनों बाद यहाँ हम तस्वीर देख रहे हैं कि किसी तरीके का पानी का कोई छिड़काव नहीं, कोई कपड़ा नहीं डाला गया है। तो इसी तरीके से आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको धूल उड़ती हुई काफ़ी नज़र आती है। देखिए किस तरीके से ढेर पड़ा हुआ। कपड़ा डाला गया था 3-4 दिन पहले क्योंकि मंत्री जी आ रहे थे, लेकिन मंत्री जी के जाने के बाद स्थिति कुछ ऐसी नज़र आती है। लोग हैं सामने ही खाना खा रहे हैं और इस धूल के बीच जो कैसे खाना खा रहे होंगे उनसे पूछ लेते हैं कि परेशानी तो बहुत ज़्यादा है ही। ऐसा आप खाना तो खा रहे हैं, धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, दिक्कत कितनी ज़्यादा बढ़ गई है? भाई दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या खाना तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही? दिल्ली में आजकल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, हर साल ऐसा होता है, क्या कहेंगे इस पर? ट्रैफिक बंद करवा दो, पोल्यूशन घट जाएगा। ट्रैफिक को कम बंद करवा दो, पोल्यूशन घट जाएगा। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि सिर्फ पराली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज पहले 4 आदमी एक गाड़ी में चलते थे, अब 4 आदमी 4 गाड़ी में चल रहे हैं। इस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा है और पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो मतलब गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक का पोल्यूशन आपको लगता है? हाँ, रूल दोबारा चालू कर देना चाहिए। ऑडिबन चालू हाँ चालू करना चाहिए, बिल्कुल करना तो चाहिए। उससे पोल्यूशन में फ़ायदा होगा? जरूर होगा, बिल्कुल होगा। उससे रोड में राहत भी मिलेगी, ट्रैफिक भी कम रहेगा, पोल्यूशन में भी फायदा रहेगा। कितना मुश्किल हो गया आजकल बाहर निकलना? मुश्किल तो बहुत हो गया यार। कैसा है, आप तो गाड़ी चला के निकलते हैं, कितना दिक्कत लगती है सड़कों पे? बहुत दिक्कत होती है। पोल्यूशन लेवल बस इसे जैसे ट्रैफिक का ऑड इवन चालू होना चाहिए, ट्रैफिक की वजह से ही हो रहा है। क्योंकि पहले होता था कि एक कैब में 3-4 लोग हो जाते थे, अब तो सिंगल या 2 ही अलाउ होते हैं, तो ज़्यादा गाड़ियाँ होती है और ज़्यादा ट्रैफिक होगा, इस वजह से पोल्यूशन होगा। कोरोना की वजह से भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि प्रगति मैदान की तस्वीरें हैं। गाड़ियाँ कितनी ज़्यादा यहाँ से गुजरती हैं, कंस्ट्रक्शन सामने हो रहा है, धूल के कण आपको लगातार उड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन कोई पानी का छिड़काव आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। और यही वजह है कि इस जगह का जो AQI लेवल है वो 350 खतरनाक स्तर पर है। दीपक हमें दिखा रहे हैं, हालांकि विजिबिलिटी पर यहाँ फिलहाल कोई असर नहीं पॉल्यूशन का, लेकिन कंस्ट्रक्शन जगह जगह हो रहा है और वहां पर किसी तरीके के एहतियात नहीं बरते गए हैं। इस सबके बीच आपको बता दें, दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इस बीच दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी बड़ी खबर, दिल्ली के प्रदूषण पर नजर रखने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50 टीमें बनाई हैं जो अलग अलग अगले 2 महीने तक दिल्ली के प्रदूषण पर अलग अलग जगहों पर नजर रखेंगी और उस पर काबू पाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन टीमों को रवाना किया। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है हर साल इस समय बेहद गंभीर हो जाती है। केंद्रीय मंत्री का दावा यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से मशीनें दिए जाने के बावजूद पंजाब में पराली पिछले साल से ज्यादा जलाई जा रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के लोगों से गाड़ियों के कम इस्तेमाल की भी अपील की है। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ये एक और कदम है और इस तरीके की 50 गाड़ियां लगातार 2 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर, NCR की सड़कों पर और संवेदनशील जगहों पर जाएंगी और प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कदम उठाएंगी। कुल मिलाकर ऐसे पहले भी प्रयास हो रहे थे और इस बार प्रदूषण के जो संवेदनशील हालात हैं उनको देखते हुए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और इनको इस कदम के साथ साथ तमाम अधिकार भी दिए गए हैं ताकि जो लोग प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। 50 टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी, जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे
अमित पांडे भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। 50 टीमें रवाना की गई हैं प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से। कितना फायदा होगा पॉल्यूशन के मामले में इन टीमों से? देखिए, इससे पहले भी टीमें यहाँ पर रवाना की जाती थी प्रदूषण पर काबू पाने के लिए, और केंद्र और राज्य सरकार की टीमें अपने स्तर पर अलग अलग प्रयास करती थी। और उसी पेरिस में इस साल भी ये जो गाड़ियाँ हैं ये दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जाएंगी, और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा ये इनको संचालित किया गया। और ख़ास बात यह है कि जगह जगह जहाँ औचक निरीक्षण करेंगी, जहाँ प्रदूषण की स्थिति संवेदनशील है, न केवल आगाह करेंगी संबंधित एजेंसियों को, बल्कि कानूनी अधिकार भी इनके पास होगा कार्रवाई करने का कि अगर आपने अगर रूल्स फॉलो नहीं किए हैं तो आपको कानून के मुताबिक आपको उसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अब जब ये प्रदूषण के हालात संवेदनशील हुए हैं तब ये कदम उठाया गया है, और इसी तरीके के कदम हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो 50 टीमों का गठन, अलग अलग जगहों पर नजर, और फिर रिपोर्ट दी जाएगी, कार्रवाई भी होगी उसके मुताबिक। इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सियासत भी तेज, और हर साल की तरह एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक प्रदूषण का जो स्तर है उसे बढ़ाने में पराली सिर्फ 4 से 5% ही जिम्मेदार होती है, जबकि 96% प्रदूषण के लिए दिल्ली के जो लोकल कारण है वो जिम्मेदार हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इसके साथ ही दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक दिल्ली में कचरे को निपटाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसके अलावा निर्माण काम भी चलता रहता है जिसकी वजह से धूल होती है, साथ ही सड़कों की साफ सफाई भी ठीक नहीं होती। इतना ही नहीं, पंजाब की कांग्रेस सरकार पर भी प्रकाश जावड़ेकर ने निशाना साधा और यह दावा किया कि केंद्र सरकार की तरफ से मशीनें दिए जाने के बावजूद भी पंजाब में पराली पिछले साल के मुकाबले ज्यादा जलाई गई। आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है, तो 96% प्रदूषण लोकल फैक्टर्स से है। यानी आपने यहाँ कचरे का प्रबंधन ठीक न करना, यहाँ भी बायोमास बर्निंग होती है, अनपेव्ड रोड्स रखना, धूल उड़ना, धूल का सप्रेशन काम न करना, और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन का काम चलता है, वहां से भी धूल का निर्माण होता है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि जहां ये हमें देखना है। पराली का जलना भी अभी एक 20 दिन चलेगा, वो कम हो यह हमारी अपेक्षा है। पंजाब में पिछले साल से अगर ज्यादा हो रहा है तो केंद्र सरकार ने इतने अधिक मशीन दिए हैं, तो भी पंजाब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वहां पराली ज्यादा न जले। तो दो बड़ी बातें प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से ये कहा कि पराली सिर्फ 4 से 5% ही जिम्मेदार है पॉल्यूशन के लिए, 96% कारण जो है वो लोकल हैं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि मशीनें दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बावजूद भी पंजाब में पिछली बार से ज्यादा पराली जलाई जा रही है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के मामले में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर निशाना साधा। केजरीवाल के मुताबिक पराली जलने से आने वाले धुएं का दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उनकी सरकार प्रदूषण कम करने की कोशिश में जुटी है। केजरीवाल ने साथ ही जावड़ेकर से यह भी सवाल पूछा है कि अगर प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है तो अचानक प्रदूषण का जो स्तर है वो क्यों बढ़ गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने आज से प्रदूषण के खिलाफ सिग्नल पर गाड़ी बंद करने का कैंपेन शुरू किया है। दिल्ली सरकार ने इसका नाम रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं पोल्यूशन कम करने के लिए। एंटी डस्ट कैंपेन चालू किया है। दिल्ली में जो पराली उगती है उसको जलाने की ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए हमने बायो डिकम्पोज़र पूसा इंस्टीट्यूट द्वारा जो बनाया गया उसका इस्तेमाल शुरू किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस की है, ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी अनाउंस की है, कई सारे कदम हमने उठाए हैं।
और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के प्रदूषण में पराली की 4% की हिस्सेदारी के प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने पलटवार किया। गोपाल राय ने नसीहत दी है कि वो प्रदूषण के मुद्दे पर राजनीति करने की बजाय दिल्ली सरकार की मदद करें। इतना ही नहीं, गोपाल राय के मुताबिक केंद्रीय प्रदूषण मंत्री पंजाब और हरियाणा सरकार का प्रवक्ता बनने के बजाय प्रदूषण नियंत्रण पर गंभीरता से काम करें। पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ा है, 50 टीमें हम आज से निकाल रहे हैं। लेकिन पराली पर उन्होंने ये कहा कि 4% ही उसका योगदान है प्रदूषण बढ़ने पर। लेकिन दिल्ली में सरकार, आप भी लगातार ये कह रहे हैं कि पराली जो जल रही है बहुत नुकसान कर रही है दिल्ली को। देखिए, ये आकलन वैज्ञानिक करते हैं, ये साइंटिफिक आकलन होता है। हमारे और प्रकाश जावड़ेकर जी के कहने से कुछ नहीं होता है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका भी उत्तर प्रकाश जावड़ेकर जी को जरूर देना चाहिए कि 15 दिन पहले दिल्ली के लोग वही थे, दिल्ली से पैदा होने वाला प्रदूषण के सारे स्रोत भी वही थे। तो 15 दिन पहले जो प्रदूषण था उसका लेवल नॉर्मल था। 15 दिन में दिल्ली वालों ने ऐसा क्या काम कर दिया एक्स्ट्रा जिसकी वजह से प्रदूषण लेवल इतना बढ़ गया? इसका भी अगर वो बताएंगे तो शायद हमें काम करने में आसानी होगी। मुझे लगता है कि ये सबको पता है, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है, चाहे डस्ट प्रदूषण हो, चाहे व्हीकल प्रदूषण हो, चाहे बायोमास बर्निंग प्रदूषण हो, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है। और मुझे लगता है कि केंद्रीय सरकार को, प्रकाश जावड़ेकर जी को इसको प्रोत्साहन करना चाहिए। लेकिन उसकी जगह केंद्र सरकार जो हरियाणा पंजाब से जो पैदा हो रही पराली है, वहाँ की सरकारें उसको रोकने में जो असफल हो रही हैं, उसका प्रवक्ता बनना वो ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है कि इस पर काम करने की ज़रूरत है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है, दिल्ली में कम करने के लिए हम पेड़ी चोटी लगा रहे हैं। तो सियासत भी शुरू, प्रकाश जावड़ेकर ने कई सवाल उठाए तो वहीं निशाना साधते नजर आए गोपाल राय भी। हमारे सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रियंका, आपके पास आते हुए सियासत हो रही है इस पूरे मामले पर, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि प्रदूषण का स्तर यहां तक पहुंचा कैसे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, और क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना राजनीतिक पार्टियों का काम है, मैं सीधा अपने दर्शकों को दिखाऊंगी कि फिलहाल दिल्ली की क्या हालात बने हुए। ये देखिए आप, ओवरऑल दिल्ली फिलहाल 322 पे, यानी कि वेरी पुअर कैटेगरी पर बनी हुई है। जहां पर अभी हम मौजूद हैं, करोल बाग, यहाँ से सबसे पास लोकेशन है पूसा रोड। पूसा रोड का क्या हाल है ये जरा देखिए, 362, यानी कि वेरी पुअर से सीवियर आने के लिए कुछ ही पॉइंट पीछे रह गई है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भले ही चलता रहे, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं और आंकड़े साफ बता रहे हैं कि समय से पहले ही इस बार दिल्ली की हवा खराब हो चुकी है। पिछले 2 सालों की कंपैरिजन अगर की जाए तो ये अक्टूबर में अब तक सबसे गंदी हवा है। यानी कि 2018-2019 में जो सबसे खराब एयर क्वालिटी लेवल रहा था वो पुअर कैटेगरी का था, यानी कि 282 था। और अभी अक्टूबर की अगर बात करें तो पिछले 3 दिनों में ही 300 को पार किया हुआ है। फिलहाल भी 322 पर बना हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार भले ही एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे, लेकिन और ये तो सिर्फ 3 दिन की बात है, 3 दिन की बात है। अब सोचिए आने वाले दिनों में ये स्तर कहां तक पहुंचेगा। सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आपके पास आते हुए, अगर प्रकाश जावड़ेकर का दावा सही है, वो कह रहे हैं कि 4 से 5% ही पॉल्यूशन के लिए पराली जिम्मेदार है, तो फिर 96 जो लोकल कारण है उन पर काम नहीं किया गया, उनका सीधा इशारा ये, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मशीनें अगर केंद्र की तरफ से दी गई है पंजाब सरकार को, तो फिर उसके बावजूद भी क्यों इतनी बड़ी तादाद में पराली जलाई जा रही है? देखिए, इसमें केंद्र सरकार की ओर से जो बयान आया है वो अपनी जगह, और राज्य सरकार की ओर से जो उनकी प्रतिक्रिया है अपनी जगह है। तो लेकिन हकीकत ये है कि एक जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी चाहिए, समन्वय के साथ रणनीति होनी चाहिए प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए। हर साल उसका अभाव देखा जाता है, और यही वजह कि इतने खतरनाक स्तर पर प्रदूषण का स्तर आया है। अगर हमारी सहयोगी प्रियंका जैसे बता रही थी कि इतना खतरनाक लेवल है, स्तर है, तो ये जो प्लानिंग आज बात उठी है, इसकी महीनों पहले प्लानिंग होनी चाहिए। एक बार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी एक्शन की जो EPCA कमेटी है वो बराबर बोलती रहती है, ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलता रहता है कि एक समन्वय के साथ आप अप्रोच करिए, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए। लेकिन फिलहाल दिल्ली या अन्य जहां पर पोल्यूशन की समस्या आती है वहां पर ऐसा अभी देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा समन्वय देखने को नहीं मिला, और गोपाल राय के समन्वय बनाया जाना चाहिए। ये समन्वय इनका
जब पॉल्यूशन का खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है तभी क्यों बनाने की कोशिश होती है, एक बड़ा सवाल है। इस सबके बीच एक बहुत बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर ये मिल रही है कि केंद्रीय पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक इस साल अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों में प्रदूषण का स्तर पिछले 2 सालों में सबसे खराब है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच औसतन 212 है, जबकि 2019 में इसी दौरान AQI 159 और 2018 में AQI 207 था। AQI हवा में प्रदूषण का स्तर बताता है, यानी कि जितना ज्यादा AQI उतना ज्यादा प्रदूषण माना जाता है। और AQI का ये आंकड़ा बताता है कि पिछले 2 सालों के मुताबिक इस साल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और ज्यादा खराब हुआ है, जो खतरे की घंटी है। हालांकि अब भी साल 2015, साल 2016 और 17 की तुलना में इस साल कम प्रदूषण है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस बार प्रदूषण का बढ़ने का जो एक और कारण है वो है मॉनसून का जल्दी आना, जिसकी वजह से सितंबर में बारिश ना के बराबर हुई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में घुट रहा है दम, दिल्ली की हवा में और बढ़ गया जहर, दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, दिल्ली में सांस लेना अब खतरनाक हो चुका है क्योंकि दिल्ली की हवा को जहरीली गैसों ने जकड़ लिया है। जहां तक नजर जाती है दिल्ली की हवा में जहरीला धुआं खुला नजर आता है। इसी धुएं की चादर की वजह से प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और दिल्ली वालों का सांस लेना भी मुश्किल बना रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार, आया नगर, मथुरा रोड, द्वारका, ITO और पंजाबी बाग में AQI 300 के ऊपर पहुंच चुका है, जो खतरनाक की कैटेगरी में आता है। ये राजपथ का लंबा स्ट्रेच है जो आपको नजर आ रहा है, तकरीबन 3 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, जिसके एक कोने में राष्ट्रपति भवन नजर आता है, दूसरे कोने में इंडिया गेट नजर आ रहा है। इंडिया गेट के पास हम मौजूद है और यहाँ से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन नजर ही नहीं आ रहा है, यानी कि स्मॉग जो है वो इस तरह से फैल गया है कि विजिबिलिटी पर भी उसका असर दिखने लगा है। 3 किलोमीटर की दूरी पर है महज और राष्ट्रपति भवन सीधा यहाँ से नजर नहीं आ रहा है। आसपास भी आप देखेंगे तो स्मॉग आपको दिखने लग रही है, महसूस हो रही है, आंखों में जलन होने लगी है, साथ ही लोगों को आप सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से दिल्ली के आसपास के राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में खेतों में जल रही पराली बन रहा है। फसल कटने के बाद खेतों में बचे अवशेष, जिसे पराली कहा जाता है, इसे खेत से हटाने के लिए और अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए किसान पराली में आग लगा देते हैं, जिसका धुआं हर साल अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली की आबो हवा खराब कर देता है। नासा की ताजा तस्वीरों में भी साफ दिखाई देता है कि दिल्ली के आसपास किस कदर खेतों में पराली जलाई जा रही है, जिसका खमियाजा दिल्ली वालों को उठाना पड़ रहा है। दिल्ली में खराब हुई हवा में सांस लेने से लोगों को सेहत से जुड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पराली के धुएं से इंफेक्शन का खतरा बढ़ता जाता है, जबकि 5 साल से छोटे बच्चों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। प्रदूषण से दमे या सांस की बीमारी के मरीजों की मुश्किल बढ़ जाती है और तो एक सेहतमंद इंसान को भी फेफड़ों और सांस से जुड़ी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, खांसी, जुकाम और सीने में दर्द के मरीज भी बढ़ जाते हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले 2 साल की तुलना में इस साल अक्टूबर में ही हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण ने राज्य ही नहीं, केंद्र सरकार के माथे पर भी परेशानी की लकीरें खींच दी हैं, जिसकी वजह से केंद्र सरकार और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 50 टीमें बनाई हैं। ये 50 टीम अगले 2 महीने तक दिल्ली की सड़कों का लगातार दौरा करेंगी और प्रदूषण फैलाने वाली जगहों की तलाश करने के बाद वहां प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। 50 टीमें 50 गाड़ियों में घूमेगी, जगह जगह जाएगी, जहां बर्निंग हो रहा है वो भी नोट करेगी, जहां धूल उड़ रही है वो भी नोट करेगी, जो समीर ऐप पे कंप्लेंट्स आते हैं वो भी नोट करेंगे और उसके साथ साथ जो वेस्ट प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है तो उसका भी जायजा लेंगे। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जहां चल रहा है वहां भी देखेंगे
और ये सब आपको अधिकार है कानूनी कि आप इसके खिलाफ रिपोर्ट देंगे तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 15 अक्टूबर से अगले आदेश तक दिल्ली में डीजल, पेट्रोल या केरोसिन से चलने वाले सभी जनरेटरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। हालांकि जरूरी सेवाओं के लिए थोड़ी राहत जरूर दी गई है। आज से हम कैंपेन शुरू कर रहे हैं, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। हम सब लोग आज एक संकल्प लेंगे कि रेड लाइट अगर मिलेगी तो रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑफ करेंगे, रेड लाइट के ऊपर हम अपनी गाड़ी ऑन नहीं रखेंगे। जैसा मैंने बताया 1 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं। अगर 10 लाख व्हीकल्स भी सड़क के ऊपर रेड लाइट पे अपनी गाड़ी ऑफ करना शुरू कर दें तो एक्सपर्ट्स ने मुझे कैलकुलेशन करके दी है कि साल में PM10 पोल्यूशन का वो होता है ना PM10, वो 1.5 टन्स कम हो जाएगा और PM2.5 0.4 टन कम हो जाएगा। हालांकि पराली जलाने पर रोक लगाने के मकसद से पंजाब और हरियाणा सरकार ने जुर्माने का प्रावधान भी किया है। सरकार ने 2 से 5 एकड़ जमीन की पराली जलाने पर 2500, तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लगी पराली जलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना वसूलने का कानून बनाया है। इसके बावजूद किसान चोरी छुपे पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो पिछले 2 हफ्तों में ही जो AQI लेवल है पिछले 2 साल के मुकाबले बेहद खराब है। सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, आपके पास आते हुए, आपने तो गोपाल राय से बात भी की, समन्वय की बात करें, सवाल खड़ा होता है ये समन्वय पॉल्यूशन बढ़ने के बाद ही ये बनाने की कोशिश क्यों होती है? केजरीवाल ने भी कैंपेन की शुरुआत की, कई कदमों का जिक्र किया, लेकिन इतने खराब स्तर पर पॉल्यूशन के पहुंचने के बाद ही क्यों? क्योंकि ये समस्या तो हर साल की है, फिर पहले से ही क्यों आखिर कदम नहीं उठाए जाते? जी देखिए, 15 दिन पहले सरकार ने ये तमाम तैयारियां शुरू की। अगर तैयारियां करनी ही थी तो लॉकडाउन के समय भी कर सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन के समय स्थिति ऐसी थी कि दिल्ली पूरी साफ़ सुथरी नज़र आती थी। लेकिन स्थिति अब ऐसी है कि धूल उड़ती हुई नज़र आती है, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए, और जो किए भी गए हैं वो अंतिम दौर पर किए गए हैं। इसीलिए सरकार कह रही है कि पराली की वजह से प्रदूषण हो रहा है, लेकिन इस पर भी ध्यान देना होगा कि कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर मलबा पड़ा हुआ है, धूल उड़ रही है, मंत्री जी जाते हैं तो वहाँ पर ये उस समय ढक दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है, लेकिन बावजूद उसकी स्थिति कुछ ऐसी नज़र आती है। साथ ही साथ बात पराली की भी की जाए तो पराली भी हमने थोड़े दिन पहले तस्वीर दिखाई थी कि हरियाणा और पंजाब में किस तरीके से जलाई जा रही है। वहाँ पर भी कोई रोक टोक नहीं है। किसान ये कहता है कि जिस मशीन पर सब्सिडी देने की बात कही थी वो सब्सिडी मिल ही नहीं रही है। अधिकारी बात करने आते ही नहीं है, सिर्फ चालान काटने आते हैं, और चालान काटने आते हैं तो सिर्फ पैसा मांगने की बात करते हैं, कोई मदद की बात नहीं करते हैं। ये वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन स्थिति से निपटने के लिए सरकारें आखिर साल भर करती क्या है? कुछ नहीं करती हैं। शायद यही वजह है कि इस तरीके से आपको दिल्ली में ये जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन दिखाई दे जाएगा, बिल्कुल। और इसीलिए अमित, ये सवाल खड़ा होता है, अमित आपके पास आते हुए इसलिए सवाल खड़ा होता है कि अब तो केंद्र सरकार की तरफ से 50 टीमें रवाना कर दी गई, जो जगह जगह जाकर निरीक्षण करेंगी, रिपोर्ट देंगी, फिर कार्रवाई होगी। लेकिन ये स्तर यहां तक पहुंचा क्यों? ये 50 टीमें पहले ही रवाना कर देते सरकार। अमित, आएंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर बताते अपने दर्शकों को। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में प्रदूषण पर सियासी जंग छिड़ी है, तो हरियाणा में रोक के बावजूद किसान धड़ल्ले से खेतों में पराली में आग लगा रहे हैं। और हरियाणा के करनाल की अगर बात की जाए तो यहां पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। कृषि विभाग के मुताबिक करनाल में 233 ऐसी जगह हैं जिनकी पहचान की गई है जहां पर पराली जलाई जा रही है। पराली जलाने के आरोप में कृषि विभाग ने 150 किसानों से जुर्माना भी वसूला है। तो न सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा में भी पराली जलाई जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि पंजाब को मशीनें दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पराली जलाई जा रही है। तो वहीं अब हरियाणा में भी पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहां पर कृषि विभाग की तरफ से 150 किसानों से जुर्माना भी वसूला गया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पर निशाना साधा। केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा,
उन्होंने क्या लिखा आइए आपको दिखा दें। इनकार करने से कोई मदद नहीं होगी। अगर प्रदूषण बढ़ाने के लिए पराली सिर्फ 4% जिम्मेदार है तो पिछले 15 दिनों में प्रदूषण अचानक से क्यों बढ़ गया? इससे पहले दिल्ली की हवा साफ थी। हर साल की यही कहानी। प्रदूषण बढ़ाने वाले स्थानीय कारणों में कोई इजाफा नहीं हुआ है जिससे प्रदूषण बढ़े। तो ये अपनी सफाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर के उस दावे को खारिज किया जिसके तहत वो कह रहे थे कि 4 से 5% तक ही पराली जिम्मेदार है, लेकिन बाकी 96 कारण लोकल हैं। प्रियंका, आपकी तरफ आते हुए मुख्यमंत्री ने तो कह दिया कि कौन से 96 कारण, लोकल कारण कोई जिम्मेदार नहीं है, और अगर है तो बताइए कि कैसे बढ़ गया। हमारी तरफ से तो कोई लापरवाही नहीं हुई। इस तरह का ट्वीट अरविंद केजरीवाल की तरफ से सफाई में। जी बिल्कुल, यहाँ पर अहम सवाल ये भी उठता है कि अब तो दूसरी बार जो दिल्ली सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो आई हुई है। सबको मालूम है कि सितंबर के बाद हालात ख़राब हो जाते हैं। अब कल जीआरएपी प्लान को लागू किया गया है, जबकि अगर एयर क्वालिटी की बात की जाए तो एयर क्वालिटी पिछले 1-2 हफ्तों से ख़राब होना शुरू हो चुकी है, डिटोरिएट होना शुरू हो चुकी है, गिरना शुरू हो चुकी है। लेकिन जीआरएपी को आज से लागू किया गया। निगमों का कहना है कि हमारी तैयारी अक्टूबर से पहले से चल रही है। बावजूद उसके अगर एयर क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है तो इसके कारण जो है वो सोचने होंगे। जीआरएपी प्लान को लागू कर दिया गया है कि आप कहीं पर जनसेट नहीं चलाएंगे, आप केरोसिन डीजल वाली चीज़ों को नहीं चलाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट्स जैसे कि हमारे सहयोगी दीपक दिखा रहे थे, जहां पर प्रगति मैदान की तरफ जहां पर बहुत कंस्ट्रक्शंस है, वहां पर भी हिदायत दी गई है कि एंटी स्मॉग गन का प्रयोग आप करेंगे। लेकिन जहां दीपक है वहां पर शायद ये देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए वाटर स्प्रिंकलिंग की, जो कि एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए अक्टूबर के महीने में, जब पता है कि हालात ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। इस जैसे कि अभी आप भी बता रही थी कि सीपीसीबी का डेटा है कि 2 साल में ये आज जो इस साल की हवा है वो बेहद ख़राब है। और ये उस सब के बाद हुआ है जब लॉकडाउन के चलते सड़कों से जो वाहन थे वो नदारद थे, साथ ही तैयारियां भी नदारद रही सरकार की भी। भले ही अब जीआरएपी प्लान को लागू कर दिया गया है, यही कारण है कि एक हफ्ते में लगातार, अभी भी अगर बात करें तो सुबह 282 दिल्ली की ओवरऑल एयर क्वालिटी थी। दिन बढ़ने के साथ साथ ये एयर क्वालिटी और ख़राब होती जा रही है। 322 पर अभी फिलहाल दिल्ली की ओवरऑल एयर क्वालिटी है, यानी कि वो 10-12 जगह जहां से दिल्ली की एयर क्वालिटी को मापा जाता है सब वेरी पुअर कैटेगरी में है, बहुत खराब कैटेगरी में है। और दिन बढ़ने के साथ साथ विजिबिलिटी पर भी असर पड़ता है, एयर क्वालिटी भी खराब होती जा रही। तो प्लानिंग तो की लेट, लेकिन ज़रूर सरकार नज़र आ रही है। अब चाहे ये रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ की मुहिम की बात हो, बिल्कुल शायद आने वाले समय में और कदमों का कितना असर होगा ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। जब आने वाला वक्त बताएगा कि पॉल्यूशन का स्तर कहां तक पहुंचता है, नीचे गिरता है या फिर और बढ़ता है। प्रदूषण बढ़ाने वाले स्थानीय कारणों में कोई इजाफा नहीं हुआ, इस बात की दलील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है। दीपक, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें आप दिखा रहे थे जहां पर पूरी तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार? दीपक, आवाज आ रही है? चलिए, दीपक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि सरकार अपनी दलील दे रही है। उधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपना दावा किया है। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल 96 कारण जो है वो लोकल हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन में इजाफा हो रहा है। अमित, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, वही हाल दिल्ली सरकार का कि प्लानिंग तो की, लेकिन टाइम निकलने के बाद अब जब पॉल्यूशन जो AQI लेवल है खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, तब आप कैंपेन शुरू कर रहे हैं। ये प्लानिंग पहले कहां थी? और यही सवाल केंद्र सरकार पर भी खड़ा होता है कि जब आपने 50 टीमों का गठन किया जो जगह जगह जाकर निरीक्षण करेंगी, इन टीमों को पहले ही रवाना कर दिया होता। जी बिल्कुल, यही सवाल उठ रहा है क्योंकि अगर इस कुछ महीनों पहले की अगर दिल्ली के एयर क्वालिटी की अगर आप बात करें तो दिल्ली की एयर क्वालिटी पिछले कुछ सालों में सबसे साफ थी जब लॉकडाउन का वक्त था। और कमोवेश अगर उसी वक्त एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ, अगर एक दूरदर्शी योजना के साथ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर योजना बनाती और कम से कम इन वजहों को तलाशने की कोशिश की जाती, आखिरकार किस वजह से प्रदूषण फैल रहा है और उन पर काबू पाने की कोशिश की जाती, तो शायद जो आज इतने भयावह हालात हैं उससे कम खतरनाक हालात हो सकते थे। बेशक अब 50 से ज़्यादा टीमें, 50 टीमें बनाई गई हैं, जगह जगह जाएंगी, लेकिन अगर ये टीमें 1 महीने पहले से चक्कर लगाती और जगह जगह जाती
तो शायद जो मूल जड़ है प्रदूषण की उस पर काबू पाया जा सकता था। बिल्कुल, जो मूल जड़ है उस पर काबू पाया जा सकता था। और जो तस्वीरें दीपक ने भी दिखाई कि किस तरीके से जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है और वहां पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन में इजाफा हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात बेहद खराब स्तर पर पहुंच गए हैं। जानकार दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए लगातार चल रहे कंस्ट्रक्शन और पावर प्लांट से उठ रहे धुएं को बता रहे हैं जिम्मेदार। पर्यावरण के जानकार अनिल सूद ने एक ऐसी डिवाइस के साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वो घूम रहे हैं जो प्रदूषण के स्तर का रियल टाइम डेटा बताता है। दिल्ली के आनंद विहार में हवा में प्रदूषण का स्तर 300 रहा, जो कि बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। कोरोना पहले से ही चल रहा है, ऐसे में कोरोना मरीजों के लिए इस बढ़ते प्रदूषण को बेहद खतरनाक बताया गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में AQI लेवल की अगर बात की जाए तो AQI के मुताबिक PM 2.5 का स्तर 300 या उससे ऊपर तक जा चुका है, जिसे हम बेहद ख़राब श्रेणी में मानते हैं। यानी कि अब यहाँ की हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं बची है। हमारे साथ अनिल सूद जी हैं जो पर्यावरण के जानकार हैं और दिल्ली NCR में काफ़ी समय से इस पर काम करते रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो किस तरीके से पहले तो ये जांचते हैं कि किस इलाके में कितना प्रदूषण है। उनके पास एक डिवाइस है। सर, इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इसका नाम है एयर विजुअल। अच्छा। ये जो है डाटा कैप्चर करता है। अच्छा। और इस मीटर का जो मैंने सिंक कर रखा है अपने मोबाइल के साथ, तो लोकेशन वाइज, स्टेशन वाइज जो है ये इंफॉर्मेशन देता है कि किस किस लोकेशन पे कितना प्रदूषण है। ठीक है, तो मतलब इसके मुताबिक हम ये जान सकते हैं कि जिस लोकेशन में हम खड़े हैं कि वहाँ का PM 2.5 और PM 10 का लेवल क्या है। इस टाइम पे 283 है यहाँ का। 283 इस जगह पर। तो ये देखिए रायसीना रोड पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, और वहाँ की स्थिति अब आप देखिए तो पहले तो आपको पूरा जो राष्ट्रपति भवन है वो साफ तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि स्मॉग इतना ज़्यादा है कि तस्वीरें साफ दिखाई नहीं दे रही हैं। और इससे समझिए कि कितना ज़्यादा प्रदूषण है। सर, आपने बताया कि बहुत ज़्यादा है, आप तो एक दो जगह घूम के भी आए हैं, क्या क्या स्थिति आपको नजर आई अलग अलग इलाकों? आनंद विहार पे जब मैं वहाँ से चला तो 328 था। 328। तो अभी तो ये दिन की शुरुआत है, अभी और बढ़ेगा ये। और इस बीच आपको बता दें, पंजाब में किसानों ने फसलों के बचे हुए भागों यानी कि पराली को जलाना शुरू कर दिया है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी ताजा तस्वीरों में इस बात के संकेत मिले हैं। नासा की तस्वीरों में लाल निशान पराली जलाए जाने के बताए जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि ये लाल निशान उत्तर भारत के हैं, जिसमें ज्यादातर इलाके पंजाब और हरियाणा के बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें लाल निशान जो कि पराली जलाए जाने की, और ये तस्वीरें नासा की, जिससे संकेत कि किस तरीके से उत्तर भारत खासकर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जा रही है। तो ये सैटेलाइट इमेज जिसके जरिए जो लाल निशान आप देख रहे हैं, ये पराली जलाने का बताया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। और इसी के साथ आपको बता दें, बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू हो चुका है। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार रविवार रात 9 बजे देखिए बिग बॉस। Like this is brilliant man, सिद्धार्थ। तेरे हाथ कितने स्ट्रॉन्ग हैं। इन्हीं हाथों से टास्क करता था ना तो। टास्क नहीं करता था, दंगल करता था। दंगल। और आप मिलिए हमारे दंगल एक्सपर्ट सिद्धार्थ शुक्ला से। इनके लिए कुछ हट्टी कट, वैसे इनकी कोई टाइप है नहीं। सिद्धार्थ आपके लिए मैट्रिमोनी खोल रहे हैं। प्लीज कोई अगर अच्छी लड़की है जो What's your शादी type? करना चाहती है, शुक्ला एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है, काबिले तारीफ है, बहुत सेवा साज करेगा अपनी वाइफ की, और बहुत नर्म दिल इंसान है। आवाज तो निकलती नहीं है इनकी। कैसी लड़की पसंद है आपको? लड़की होनी चाहिए बस लड़की होनी चाहिए। बस वही जो मेरे घर में रहे, खुश रहे। खुश रखोगे या रहे? खुश रहे, रखे और रखूंगा। ये सिद्धार्थ खुश भी रखेगा, और ये खाना बनाना बिल्कुल नहीं जानता। काट जरूर देगा सब्जी। बस 8-10 पराठे सुबह का दे। और अगर डिस्कशन हो रहा हो तो आपको इनके अलावा किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी, सबको सिर्फ मैं बोलूंगा। बट वैसे लड़के में सारे गुण हैं। वैसे लड़के में 36 के 36 गुण हैं।
न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकार